इसलिए आप ज़रूर आइए। काचना की पहाड़ी है, शारदा माँ का मंदिर है। अब मैं आपको उन बालक के बारे में बताऊंगा कि जो इस पहाड़ी पर पहले पहुँचे थे और किनके कारण यहाँ पर ये शारदा माँ का स्थान विराजमान हुआ। आइए मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ, जब तक आप इस खूबसूरत नज़ारा का आनंद लीजिए। अभी आपने इतना खूबसूरत नज़ारा देखा जो कि बहुत ही ज़्यादा मनमोहक और बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगा कि हम प्रकृति की गोद में आके समा गए हैं, बैठ गए हैं। अब मैं आपको उस साहब के साथ ही इस मंदिर की ओर लेके चल रहा हूँ। इस तरफ पे जो आप मेरे देखेंगे, जब आप आएंगे तो यहाँ पर गणेश जी को विराजमान किया गया है, शिव शंकर जी की पिंडी रखी गई है, नंदी महाराज बैठे हुए हैं, वह स्थान भी यहाँ पर रखा गया है। उसके बाद जब आप वहाँ से आप इस तरफ पे आएंगे तो यहाँ पर यह मंदिर यहाँ पर बनाया गया है। इस मंदिर के पहले जब आप इन सीढ़ियों के माध्यम से आगे आएंगे तो इस तरफ पे बजरंग बप्पा को बैठाला गया है। इस तरफ पर जो कि कहा जाता है कि कभी भी कोई देवी के दर्शन करें तो उसके बाद यहाँ पर भैरव बाबा जी बैठे हुए हैं। भैरव बाबा जी का दर्शन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जब भी कोई माता जी के दर्शन करो, ऐसा माता जी ने कहा था, ऐसा पुराण कहते हैं कि माता के दर्शन करने के बाद जो लोग भैरव के दर्शन करेंगे उनका दर्शन सबसे ज़्यादा सिद्ध और सबसे ज़्यादा मनोकामना पूर्ण माना जाएगा। अब हम सीधे इस शारदा माँ के मंदिर में आपको अंदर ले सकें, उसके पहले मैं आपको इसी जगह से एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, जो कि शायद मुझे ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है उसके आधार पर कि ये शारदा जी की स्थापना यहाँ पर कैसे हुई। उसकी एक छोटी सी रोचक कहानी है, ऐसी जन चर्चा है और ऐसी उसको बताया आता जा रहा है शुरू से कि यहाँ पास में ही एक गांव था, काचना गांव, जो कि अभी भी है, जिसकी कुछ लोग यहाँ की देख रेख करते हैं। उस काचना गांव में एक परिवार हुआ करता था, भालेकर परिवार। उनके घर में एक बालक था जिसका नाम था रामेश्वर भालेकर। वह बालक स्कूल में पढ़ाई करता था, पहली दूसरी तीसरी में था। शायद उस टाइम पे उसकी अपने स्कूल में बच्चों को किसी कलम को लेके लड़ाई झगड़ा हो गई, लिखा पढ़ी को लेके कलम नहीं मिली थी। उस बात के लेके उस बालक ने अपने साथी बालक को थोड़ा सा मार दिया, पीट दिया। तो उस समय के बालकों को अपने परिवार का बहुत डर रहता था। तो वह रामेश्वर भालेकर जो बालक था वह डर गया कि कहीं उसके पिताजी अब उसकी पिटाई ना करें। उस डर के कारण वह बालक घर ना जाके वह सीधे इस पहाड़ी में आकर छुप गया, क्योंकि ये पहाड़ी बहुत जंगल थी, बहुत वीरान था, बहुत घना जंगल था। वह बालक अपने घर से, काचना से ये पहाड़ी बहुत दूर पड़ती है, वहाँ से भागकर ये आकर इस पहाड़ी के जंगल में एक खंडर जगह होती थी, चट्टान हुआ करती थी, वहाँ पर आकर बैठ गया, वहाँ पे आकर छुप गया। लेकिन जब रात होने लगी तो उस बालक को डर बैठने लगा कि अब क्या करेगा, वीरान जगह है, जंगल है, यहाँ पर छोटे मोटे जीव जंतु थे, जानवर थी, भेड़िया हुआ करते थे। ऐसे जानवरों के डर से उसको घबराहट होने लगी। उसको स्वयं प्रेरणा मिली, उसको कैसी जो भी शक्ति दिया हो ऊपर वाले ने, शायद शारदा माँ ने उसको शक्ति दी हो, आशीर्वाद दिया हो। उसने आँख बंद करके अपनी शांत मन से रात को भी बैठा रह गया। उसको बहुत ढूंढा गया, लेकिन शायद सुबह के टाइम या रात के ही टाइम यहाँ जो गाय चराने वाले भस्की हुआ करते, जो अपने गाय को चराते थे इन पहाड़ियों में, उनको यह बालक मिला और उन्होंने और उसके परिवार के लोगों ने फिर उस बालक को समझा बुझाकर अपने घर ले गए और घर ले जाकर उसको फिर थोड़ा समझाया। उसके बाद वह बालक फिर से स्कूल जाने लगा और स्कूल जाते जाते उस बालक को जब हमेशा उसको ऐसा महसूस होने लगा कि क्यों ना हो कि वो इस पहाड़ी पर हमेशा जाए, तो वह उसके घर में जो भी जानवर हुआ करते थे, पशु पालते थे, उन पशुओं को लेकर, उस बकरियों को लेकर वो इन पहाड़ियों पर हमेशा यहाँ पर आता था, हमेशा यहाँ पर अपने जानवरों को, अपनी बकरियों को चराता था। और उसको ऊपर वाले का कुछ आशीर्वाद, माता जी का कुछ ऐसा आशीर्वाद रहा कि उसकी इच्छा दिन ब दिन इन पहाड़ियों पर आने की बनते गई और वो आता था और अपनी उस चट्टान पर ही बैठता था। उस चट्टान पर आकर बैठ जाता था और उसकी बकरियां आजू बाजू चरते रहती। ऐसा वह हमेशा करने लगा क्योंकि उसका मन दिन ब दिन इसकी ओर बढ़ने लगा। वह यहाँ पर आते गया और यहाँ पर आके बैठते गया और यहीं से रहते रहते उसको धर्म के रास्ते पे जाने लगा और धार्मिक विचारधारा उसकी बनते गई।
दिन ब दिन वो धर्म के प्रति जुड़ते गया। उस बालक का नाम था रामेश्वर भालेकर और उसके ही कारण, उस बालक के कारण ही शायद यहाँ पर ऐसी कुछ प्रेरणा जागृत हुई कि उनके कारण और लोगों के सहयोग से, लोगों के सुझाव से इस जगह पर माँ शारदा की स्थापना हो गई। अब तो यह जगह बहुत व्यवस्थित हो गई है। वन विभाग के लोगों ने इसका रखरखाव अपने हाथ में रख लिया है। इको पर्यटक के तरफ से इसको सजाया और संवारा जा रहा है। रोड और रास्ता बन गया है। पहले तो कुछ नहीं हुआ करता था, अब यहाँ पर बहुत से लोगों का आना जाना शुरू हो गया। उसी के साथ ही यह जगह एक बहुत खूबसूरती के साथ धार्मिक स्थल घोषित हो गई। अब मैं आपको इसके साथ ही, इस मंदिर के साथ ही अंदर माँ के दर्शन करवा रहा हूँ। अब आप आइए और माँ के दर्शन कीजिए। जय माँ शारदा की। आइए आप लोग और आके आप देखिएगा और आप भी दर्शन कीजिए और आप भी अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए इस जगह पे ज़रूर आइए। आप भी दर्शन कीजिए। आप देख रहे होंगे मेरे कैमरे में, आप भी वहाँ से माँ शारदा को प्रणाम कर सकते हैं, माँ शारदा का आशीर्वाद ले सकते हैं और अपनी मनोकामना जो भी इच्छा हो माँ के चरणों में छोड़कर जा सकते हैं। हम भी आपके साथ माँ को प्रणाम करते हैं। जय। जय माँ शारदा। ये स्थान इतना पवित्र है, इतना सुरक्षित है। इस जगह को पूरा व्यवस्थित बनाया गया है। पहले यहाँ पर इतना भव्य मंदिर भी नहीं था। एक छोटे से रूप में माँ को बैठाला गया था, व्यवस्था की गई थी। अब तो यहाँ पर दिन ब दिन एक व्यवस्था अच्छी होते जा रही है। सुरक्षा की दृष्टि से भी कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक अच्छा मंच, एक छोटा सा चबूतरा बन गया है। माँ को उसमें विराजा गया है। यहाँ पर जवारे भी रखे जाते हैं, यहाँ पर पूजन पाठ किया जाता है। अभी वर्तमान में यहाँ पर इनकी देखरेख, माँ की सेवा करने, माँ की आरती और पूजन पाठ के लिए भी यहाँ पर एक व्यक्ति, एक पुजारी, एक पंडा जी यहाँ पर विराजमान है। एक मरस्कोले जी हैं जो कि यहाँ की रख रखाव और पूजन पाठ कर रहे हैं। मैं उनको भी आपको दिखाऊंगा क्योंकि इतनी ऊंची पहाड़ी पर, इतने वीरान और घने जंगल में जब वो व्यक्ति यहाँ पर रहता है तो उसको भी कितना डर लगता होगा कि कहीं शेर ना जाए, कहीं कोई ऐसा जानवर और पशु ना जाए कि जिससे उनके भी कोई नुकसान हो जाए। लेकिन वो कहीं ना कहीं माँ पर विश्वास कर कर अभी यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। यहाँ पर 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। उनका भी परिवार है, लेकिन उसके बाद भी वो अपने पूरी शिद्दत और अपने पूरे धर्म के कारण यहाँ पर माँ की सेवा कर रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे यह वह व्यक्ति हैं जो कि एक मरस्कोले जी हैं जो यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर रात दिन इस माँ की सेवा कर रहे हैं, इस घने जंगल में हैं। जैसे कि हमें अभी ज्ञात हुआ था कि यहाँ पर आप एक जानवर की मूवमेंट देखी गई थी, तेंदुओं की, कुछ दूरी पर, लेकिन हमें डर लगा तो भी हम आए और अपने इस नीरज बरघाट जो यूट्यूब का चैनल है उसमें आपको ये दिखा रहे हैं। ये मरस्कोले जी हैं, यह भी रात दिन यहाँ रह रहे हैं। इन्होंने भी बताया कि हाँ जानवर की यहाँ मूवमेंट होते रहती है, लेकिन तो भी ये माँ के विश्वास के साथ यहाँ पर हैं कि इन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। आज ये रात दिन यहाँ सेवा कर रहे हैं। जब इतनी पवित्र जगह पर यह व्यक्ति यहाँ पर सेवा कर रहा है तो आप भी जब आएंगे तो आपकी भी ज़रूर कोई यहाँ मनोकामना पूर्ण होगी, ऐसा मेरा विश्वास बोलता है। इसलिए मैं आपसे चाहूँगा कि आप ज़रूर आइएगा और इस जगह का एक बार दर्शन लीजिएगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करूँगा। उसके पहले आपसे एक अनुरोध और निवेदन करूँगा कि माँ शारदा के दरबार से एक अनुरोध करूँगा कि मेरा चैनल है यूट्यूब में नीरज बरघाट, जिसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके मुझे बताइए कि मुझे और किस स्थान का वीडियो बनाना है और यह वीडियो कैसा लगा। और यह सब तब होएगा जब आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आप मेरे को अपना सहयोग और साझेदारी बनाएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बरघाट, जय माँ शारदा।